हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रकाश और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बाबा 2.0 पर। उम्मीद करता हूं मेरे हर एक वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर मेरे वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। मैंने उस वीडियो में कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं, क्या होता है अनुपात और समानुपात। टॉपिक है दोस्तों अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात होता क्या है दोस्तों, इसका सिंबल कैसा होता है क्वेश्चन में देखिए। ये अनुपात ये अनुपात का सिंबल ऐसा रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रेशियो, ठीक। और समानुपात समानुपात है, ठीक है। समानुपात का सिंबल कैसा होता है, यहाँ पर दो बिंदु लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप आएगा तो पता चल जाएगा इसको समानुपात, ठीक है दोस्तों। प्रपोर्शन, ठीक है इंग्लिश में। तो इसको लिखते कैसे हैं दोस्त, जैसे ए अनुपात बी, ठीक है। इसी को ए अनुपात बी, ठीक है। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बटा बी। इसका मतलब अनुपात का मतलब वही है भाग, ठीक है, अनुपात बी। और समानुपात क्या होता है दोस्तों, जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इस टाइप से समानुपात को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो सिंबल तो मैंने बता दिया किस टाइप से लिखते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों इससे, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं। मेरे पावर बैंक पर ध्यान ना देना, हवा चल रही है इसलिए इसको रखा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 2:5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं जो ए अनुपात बी दिया है, पहला ये वाला वर्ड, ठीक है, ए अनुपात बी। तो दूसरा तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो इसका इन पॉइंट है वो इसका पहला होना चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। ये जब ये बी से ख़त्म हुआ तो यहाँ पर बी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं उनके वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 2, ठीक है। और यहाँ पर बी का वैल्यू 2, तो दोनों जगह सेम है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो इसमें 3:2:5, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों, बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन दे दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो आपका ये वाला 3:2:5। और उसी प्रकार दूसरा है ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो ए का वैल्यू कितना है, 3 है, और 3 अनुपात और सी का वैल्यू 5। सिंपल है दोस्तों। अगर यहाँ पर ये ध्यान देना है, जैसे बी का लास्ट बी जो है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर सी सेम वैसी 2 है। अगर यही डिफरेंट हुआ तो क्या होगा, तो क्वेश्चन देखते हैं तब समझ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो इतना का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो पहले में क्या था, पहले में बी का वैल्यू सेम था, बी का वैल्यू यहाँ पर डिफरेंस, बी 2 दिया है और यहाँ पर बी 3 दिया है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दोस्तों, देखिए, ठीक है। यहाँ पर दिया है ए रेशियो बी बराबर 3:2 और बी रेशियो सी बराबर 3:4, ठीक है। तो सिंपल, इसको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, पहले देखना कैसे गुणा करते हैं, ठीक है। तो पहले ये वाला शुरू डिजिट है उसका इसके शुरू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना जाएगा, 3 दिया 9, ठीक है, 9 लिख दिए। इसका पहले और दूसरे का पहला दोनों को मल्टीप्लाई किए, कितना है 9, ठीक है। तो ये वाला
हमको क्रॉस कर देना है। अब ये दूसरा है ना, इसका इसके पहले के साथ, ठीक है। तो 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6। और उसके बाद ये वाला कैंसिल हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो अब जो बच गया उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 चौक 8। फिर से एक बार समझाता हूँ दोस्तों। पहला जो रेशियो है उसका पहला डिजिट ये है, ठीक है। उसका इस वाले के साथ पहला दोनों का पहला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, ठीक है। इसको हम क्रॉस कर दिए पहले, ठीक है। ये वाला ये ख़त्म, ये वाला पार्ट। अब इसका जो दूसरा जो बचा है उसका दूसरा का जो है इसमें का पहले के साथ गुणा करेंगे, तो 2 तिया 6, इसके साथ गुणा किया 6। अब ये ख़त्म, ठीक है। बचा कौन, ये और ये, तो इसका ये गुणा कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 9, 6, 8। और ए रेशियो सी कितना आ गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 9 और सी का वैल्यू 8। सिंपल है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बारी आती है दोस्तों समानुपात वाले क्वेश्चन की। देखिए इसमें 2 दिया है, 2 तो ठीक है। इसको समानुपात, इसको कैसे सॉल्व करते हैं पहले तो 10 रेशियो इतना बराबर इतना, तो x का मान ज्ञात करें। इसको सिंपल कैसे लिखते हैं, 10 रेशियो 13 समानुपात x है ये रेशियो 26, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल है दोस्तों। लास्ट का गुणा कर देंगे और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना जाएगा आपका, जैसा कितना जाएगा 10 गुणित 26 बराबर 13x, ठीक है। 13x इसको बराबर करके ऐसे लिखते हैं। समानुपात रहता है उसको बराबर करके इस तरफ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 260 बराबर 13x, ठीक है, 13x। तो x की वैल्यू कितना जाएगा 260 बटे 13, 13 दूनी 26, 13 शून्य 0, 20 आपका वैल्यू, ठीक है। फिर से बताता हूँ दोस्तों, ये जो रेशियो दिया है हम उसको कैसे लिखते हैं, ये इक्वल करके, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जो लास्ट डिजिट रहता है उसका मल्टीप्लाई और जो बच गया बीच का उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपल है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही है दोस्तों, x का वैल्यू निकालना है। 5 रेशियो x 3 रेशियो 15, सेम इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 गुणित 15 बराबर 3x, x लिख देता हूँ। तो x बराबर 5 गुणित 15 बटे 3, 3 पंचे 15, 5 पंचे 25, x का वैल्यू कितना आ गया 25। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 रेशियो 4 रेशियो 5 का विलोमानुपात क्या होगा। विलोमानुपात मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई x है, इसका विलोमानुपात 1/x, उल्टा होता है इसका मतलब, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। इसको रेशियो लिखते हैं, ठीक है। 4 का उल्टा 1/4 और 5 का विलोमानुपात 1/5। इसको सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, सिंपल है। देखिए जब शुरू वर्ड लिखेंगे तो इसमें कैसे शुरू कैसे करते हैं, जब हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो इसको ढक देंगे शुरू वाले वर्ड को 3 को और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौक 20 और जो ऊपर डिजिट है उससे मल्टीप्लाई, तो 5 चौक 20, 20 एकम 20, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको ढक देंगे, ठीक है। बचा कौन 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और 15 एकम 15, तो हम 15 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर बारी आती है तो इसको ढक देंगे, 3 चौक 12, 12 एकम 12, ठीक है। सिंपल दोस्तों। अब देखते हैं और छोटा होगा क्या, ये इससे छोटा नहीं होगा। तो आंसर क्या है 20 15 12, 20 15 12 आपका बी सही है। फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, विलोमानुपात 3 का 1/3, 4 का 1/4 और 5 का 1/5। तो अब जैसे यहाँ पर लिखना है तो सिंपल है, इसको शुरू ढक देंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 चौक 20, 20 आया तो इसके साथ मल्टीप्लाई, अगर 2 रहता तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिखते, तो 5 चौक 20। उसके बाद आता है बीच की बारी, तो इसको हम ढक देते हैं 5 तिया
15, ठीक है, 5 दिया 15, 15 का 15। उसके बाद यहाँ पर बारी आती है तो हम इसको ढक देंगे, तो 3 चौक 12, ठीक है। सिंपल है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए अनुपात बी बराबर 3/4 और बी अनुपात सी बराबर 2/3 हो तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ए अनुपात बी बराबर 3/4 और बी अनुपात सी बराबर 2/3। तो मैंने क्या बोला था दोस्तों, इसका जो लास्ट एंड पॉइंट है वहाँ दूसरे में स्टार्ट होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई होता है। उसके बाद देखना है लास्ट इनका जो वैल्यू है, बी का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है 2 डिफरेंस है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया इसका। तो सिंपली शुरू लिखेंगे कैसे, ये जो शुरू डिजिट है इसका शुरू के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6, ये वाला का इसके साथ गुणा किए, ठीक है, पहला और पहला, तो ये वाला इसको ख़त्म, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा है वो इसका शुरू के साथ गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, ठीक है। 4 का शुरू के साथ गुणा किए तो इसका ख़त्म। अब बचा कौन, लास्ट और लास्ट, ठीक है। तो 4 दिया 12, ठीक है, 4 दिया 12। ये क्या क्या है दोस्तों, ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी बराबर ए का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 12, क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 चौक 12, तो 3:4। इसमें कहाँ आंसर नहीं है, सॉरी दोस्तों, इसको पढ़ने में मैंने गलत किया, पढ़ने में नहीं लिखने में। ये 3 दूनी 6 होगा, 3 चौक 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1:2। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए रेशियो बी बराबर 1:3 और बी रेशियो सी बराबर 1:3 और सी रेशियो डी बराबर 1:2, ठीक है। तो इसमें देखना दोस्तों, चार्ट हुआ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहला वही फंडा याद रखना है, यहाँ पर बी वाला देखना है, बी का कितना है वैल्यू 3, यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है 1 है, डिफरेंस है। तो दूसरा वाला ट्रिक, ये पहले के साथ गुणा, तो कितना आ जाएगा 1 1 कम 1, ठीक है, 1 1 कम 1, ठीक है, 1 1 कम 1, और इसका जो पहला डिजिट है उसके साथ इसका मल्टीप्लाई, तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, ठीक है। तो इसका पहला वाला ख़त्म, ठीक है, इसका पहले के साथ गुणा किए, उस पहले का इसके साथ गुणा किए, ठीक है, तो पहले का ख़त्म। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो दूसरा वो डिजिट है उसका पहले के साथ गुणा करेंगे दूसरा वाले का, तो 3 1 कम 3, ठीक है, 3 1 कम 3 और 3 इसके पहला के साथ, इसका जो दूसरा डिजिट है ये पहले के साथ गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 और ये पहले के साथ, ये वाला रोल ख़त्म, ठीक है। कितना है 3, ठीक है। अब बारी आती है ये जो लास्ट बच गया, ठीक है, 3 और ये 3 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, ये हो गया। अब जो 9 आया उसके बाद डी का क्या हो, 3 तिया 9, ठीक है, इसका ये लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 दूनी 18, ठीक है दोस्तों। तो ये और छोटा नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर समझाता हूँ, ए का इसके साथ गुणा किए फिर एक के साथ, तो ये का है, ठीक है। उसके बाद ये वाला ख़त्म, तीसरा का पहले के साथ गुणा किए, 3 1 कम 3, फिर इसका पहले के साथ गुणा किए 3, ठीक है। अब ये दोनों ख़त्म, अब ये जो लास्ट बच गया उसके साथ 3 तिया 9, 9 1 कम 9, ठीक है। अब लास्ट 9 जो आया 3 तिया 9, 9 का लास्ट के साथ 9 दूनी 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी का 4/5 तथा बी अनुपात सी का 5/2 हो तो ए अनुपात सी ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए अनुपात बी का 4/5, ठीक, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ए अनुपात बी गुणित 4/5 का मतलब गुणा होता है, ठीक है। उसी प्रकार बी अनुपात सी का 5/2, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बी अनुपात सी
गुणित 5/2, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए अनुपात बी, इसको कैसे लिख सकते हैं, बराबर कितना है, इसको 4/5 ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार B/C बराबर 5/2, मैंने बताया था ना, A/B बराबर 5/4 है, तो A बराबर 5 और B बराबर 4, इसको बटे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए इसका B का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर वैल्यू आपका 5 है। सिंपली वही गुणा A अनुपात B अनुपात C क्या हो जाएगा आपका, पहला इसके साथ गुणा करेंगे, 4 5 6 20, ठीक है। पहला इसके साथ गुणा करेंगे तो ये वाला रोल ख़त्म, ठीक है। उसके बाद 5 का शुरू के साथ गुणा करेंगे तो 5 5 6 25, ठीक है। तो आपका ये वाला ख़त्म और लास्ट कितना हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है। तो इसको और छोटा कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 5 6 25, 5 चौक 20, मतलब 6/5/2, ठीक है। तो पूछा क्या है, A/C बराबर A का वैल्यू 4 है और C का वैल्यू 2 है, तो 15 2 दूनी 4, तो A/C बराबर 2/1। ऑप्शन भी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B बराबर 3/4, तो 3A प्लस 4B रेशियो 5A प्लस 5B, ठीक है। तो A/B बराबर 3/4, तो यहाँ पर A का वैल्यू कितना है 3 और B का वैल्यू है 4, तो सिंपली यहाँ पर पुट कर देना है, तो कितना हो जाएगा 3, A का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, और 4 इंटू B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है आपका 4, ठीक है। रेशियो यहाँ पर 5 इंटू A का वैल्यू 3 प्लस 5 इंटू B का रेशियो 4, वैल्यू 4, 3 3 9, तो 4 चौक 16 और 5 3 15, 5 चौक 20, ठीक है। तो 16 9 25 रेशियो ये कितना हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा आपका 5 7 35, 5 5 6 25, तो 5/7, ठीक है। आपका सी आंसर सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16 एवं 4 का प्रथमानुपात क्या होता है। तो प्रथमानुपात, इस फार्मूला पहले लिखवा देता हूँ। मान लीजिए कोई डिजिट शब्द है ए व बी का प्रथमानुपात क्या होगा, प्रथमानुपात इसका फार्मूला है दोस्तों, ठीक है। तो इसका प्रथमानुपात क्या होता है दोस्तों, ए का स्क्वायर और जो ये दूसरा उसको नीचे लिख देते हैं, डिवाइड करें, ठीक है। सिंपल है दोस्तों, प्रथमानुपात बस फार्मूला ये है आपका। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए का वैल्यू कितना 16 है और बी का वैल्यू 4 है मान लीजिए यहाँ पर, तो सिंपल पुट कर देते हैं। प्रथमानुपात क्या होगा आपका 16 का स्क्वायर बटे बी कितना 4, ठीक है। तो 16 गुणित 16 बटे 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है, ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 एवं 36 का मध्यानुपात क्या होगा, ठीक है। तो मध्यानुपात कैसे, नहीं इसका भी एक फार्मूला होता है, जैसे ए व बी का मध्यानुपात, इसका मध्यानुपात का फार्मूला दोस्तों √A/B, अंडरवुड क्या बोलते हैं हिंदी में, करनी A इंटू बी। तो बस याद रखना, प्रथमानुपात में A² बटे बी का नीचे बी लिख देते हैं, इसमें अंडरवुड करके AB करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो 25A और B, तो सिंपली अंडरवुड करके 25 तो 36 सॉल्व कर लेते हैं। 25 का कितना आएगा 5 और 36, 6 छक्का 36, इसका होता है दोस्तों, इसको जानते होंगे स्क्वायर, तो 5 छक्का 30। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है दोस्तों 4 एवं 8 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो इसका फार्मूला, तृतीय अनुपात के लिए फार्मूला, इसका फार्मूला होता है ए होगा और ये बी होगा। तो इसमें तृतीय अनुपात में बी का स्क्वायर बटे ए का बटे में जाएगा, ठीक है। जस्ट पहले वाला का प्रथम अनुपात का उल्टा होता है, तो इसका तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा
बी के जगह कितना 8 स्क्वायर बटे नीचे में क्या कर देंगे 4, तो 8 गुणित 8 तो 4, 4 दूनी 8 तो 8 दूनी 16। ठीक है, ये तृतीय अनुपात फार्मूला है बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 14 एवं 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो फार्मूला चतुर्थ अनुपात के लिए फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, चतुर्थ अनुपात के लिए मान लीजिए ए बी व सी, इनका चतुर्थ अनुपात क्या होगा बी इंटू सी बटे ए। ठीक है, ए बी और सी है तो उनका चतुर्थ अनुपात क्या हो जाएगा बी इंटू सी बटे ए। बस रख देना है, पुट वैल्यू कर देना है। तो चतुर्थ अनुपात क्या हो जाएगा इनका बी ये हो गया एल सी हो गया और ये है तो बी इंटू सी 14 गुणित 24 बटे 12। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, 28 आपका ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है जबकि उनका योग 150 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सिंपल लिख लेते हैं, 3:2 है। क्या बोला है, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है जबकि उनका योग क्या है 150 है। ठीक है, उनका योग जो है 150 है। क्वेश्चन में दे दिया है दोस्तों, जबकि उनका योग 150 है तो उनके रेशियो को भी हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा रेशियो 5, और रेशियो 5 जब योग है तो उनका ये भी सेम उतना ही हुआ 150। ठीक है, तो हम इसको रेशियो 1 बराबर क्या हो जाएगा रेशियो 1 बराबर 150 बटे 5, तो ये हो जाएगा 5 या 15 5 में 0, 5 या 15 5 में। एक रेशियो का वैल्यू 3 है तो इसमें पुट कर दे देना है, 30 का जो आया वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तिया 9, 90 रेशियो 3 दूनी 6 7, ये 0 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 3 तिया 9। सॉरी, ये मैं पूरा सॉल्व कर दी थी, इसको ऐसा नहीं करना था। ठीक है, यहीं तक रखना था। जो 30 है उसके साथ गुणा कर देंगे, 30 तिया 90 और 30 दूनी 60। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या क्या है आपका 60, यही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों बराबर है। ठीक है, डिफरेंस क्या है 25% है, ये मतलब परसेंट का हुआ है। तो एक संख्या मान लीजिए x है, x उसका 25%, x का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं 25%। ठीक है, वो किसके बराबर है दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y। ठीक है, y का तो y गुणित 20%। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिशत कैंसिल। ठीक है, इसको 5 5 25, 5 चौक 20। ठीक है, अब x और y टर्म को इधर ले आते हैं, x बटे y को नीचे, तो इधर क्या बच गया 4 बटे 5। अब इसको हम जानते हैं दोस्तों, x बटे y को कैसे लिख सकते हैं, x रेशियो y। ठीक है, उसी प्रकार इसको कैसे लिख सकते हैं 4:5। ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कितना अनुपात है 4:5, क्या है 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गई, अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले जो रेशियो दिया उसको लिख लेते हैं। पहले तो एक तरफ बॉयज़ और एक तरफ गर्ल्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या दिया है उनके रेशियो क्या है 5:3। ठीक है, अब क्या बोला है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, इन दोनों का रेशियो जो है, अब टोटल कितने हैं विद्यार्थी मतलब लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो वो कितना है 400। ठीक है, अब जब टोटल 400 है तो इनके रेशियो को भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 5 3 8 रेशियो 8, ये कितने के बराबर है 400 के। ठीक है, तो इसको हम 8 से रेशियो 1 बराबर क्या हो जाएगा 8, तो 8 5 40, ये हो गया। ठीक है, तो जब इसका वैल्यू 50 आ गया तो कितना का वैल्यू हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5
25 250 रेशियो ये 5 या 15 150। ठीक है, ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है। अब देखना है दोस्तों, बॉयज़ के लिए कितने हैं 250 है और गर्ल्स 150 है। अब क्वेश्चन में क्या दिया 50 लड़कियां और बढ़ गई, प्लस इसमें 50 और जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 250 रेशियो ये 200। अब ये और तो 5 चौक 20 5 पंचे 25 तो कितना गया 5 रेशियो 4। कहाँ है 5? ऑप्शन डी आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी में 3500 इस प्रकार वितरित किए गए कि ए अनुपात बी तथा ए अनुपात बी 5:4 तथा बी अनुपात सी 3/2, तो बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ए अनुपात बी बराबर 5:4 है और बी अनुपात सी बराबर 3:2 है। तो इसमें क्या कैसे करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले फाइंड करेंगे बी का वैल्यू कितने हैं, यहाँ पर 4 है और दूसरे में देखना है बी का वैल्यू 3 अलग अलग है। तो सिंपल वही मल्टीप्लिकेशन ये कैसे करते हैं, शुरू के साथ 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15 ये 5 का इसके साथ गुणा किए तो इसका रोल ख़त्म। ठीक है, उसके बाद ये वाला डिजिट है 4 का 3 के शुरू के साथ, तो 4 तिया 12। ठीक है, ये वाला रोल ख़त्म। अब बच्चा लास्ट है तो 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखते हैं रेशियो तो इतना आ गया। अब बोला है कि 3500 इस प्रकार वितरित किए गए। ठीक है, तो ये कितने 3500 वितरित किए गए, तो इनके टोटल रेशियो को हम जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 12 8 20 20 30 5 35। ठीक है, 35 ये कितना 3500 को हम बांटे हैं। ठीक है, तो इतना है, सिंपल है 35 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 35 से कम 35 00 मतलब 100 आ गया। ठीक है, 100 आ गया। तो यहाँ पर दिया है बी को कितने प्राप्त है, बी का रेशियो कितना है, ये आपका ए बी और सी, तो बी का रेशियो कितना है 12, तो 12 का रेशियो इसके साथ 100 जो आया उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120। ठीक है, ये आंसर है आपका, सॉरी 1200 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दूना और क्यू का आधा मिले। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्तों, क्यू का आधा मिले, यहाँ पर क्यू का दूना और क्यू यहाँ पर क्यू को आर का आधा मिले, आर का। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा क्यू को आर का आधा मिले। ठीक है, तो पी क्यू और 2 बार है, पी को क्यू का दूना और क्यू को आर का आधा मिले पी क्यू। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर इसको हम समानुपात करेंगे। ठीक है, तो देखते क्या है, पी को क्यू का दूना, पी जो है क्यू से दूना रहेगा। ठीक है, और क्यू को आर का आधा मिले। मान लीजिए आर को मिलता है 2। ठीक है, आर को मिलता है 2, तो आर तो क्यू को इसका आधा मिलना चाहिए। ठीक है, आधा मतलब 2 का आधा 1। ठीक है, डबल रेशियो। अब क्यू का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, अब पी को कितना, पी को क्यू का दूना मतलब क्यू का दूना, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल ऐसे मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 2 दूने 4 और 1 एकम 1। ठीक है, 1 एकम 1। ठीक है, इसे सॉल्व नहीं करना है दोस्तों, मतलब 2000 को बांटना है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, पी से क्यू और रेशियो और। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू रेशियो और। मान लीजिए आर को 2, तो ये क्यू को कितना मिल जाएगा इसका आधा। अब क्यू का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हो गया और ये हो जाएगा इसका दुगना। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पी रेशियो क्यू रेशियो आर में ऐसे इस टाइप से, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 1 और 2। ठीक है, अब 2000। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं,
तीनों का रेशियो को हम ऐड कर देंगे, 2 2 4 1 5, 5 रेशियो हो गया। ठीक है, ये कितना दिया 2000, तो अब 2000 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 24 5 0 0 5 0 5 0 0 कितना 400 हो जाएगा। ठीक है, अब 400 तो इसमें सिंपल अब रेशियो में रख देते हैं, 4 दूनी 800, ये 4 दूनी 800 और क्यू का कितना 4 एकम 400 और 4 दूनी 800। ठीक है, कितना इतना उनको मिलेगा। ठीक है, इस रेशियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई धनराशि पी क्यू आर में 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटी गई। यदि क्यू का भाग 1500 हो तो पी और आर के भाग में अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, पी और आर के भाग में अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको सिंपल लिख देते हैं, पी रेशियो क्यू रेशियो आर। ठीक है, तो हमें क्यू का भाग निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना दे दिया है, 3 रेशियो 5 रेशियो 7। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, पी और आर के भाग में अंतर ज्ञात करना है। सिंपल है, क्यू का भाग कितना है 1500, क्यू का भाग जो है 1500 है, तो इनका अंतर, एक मिनट, यहाँ पर क्यू का रेशियो तो दे दिया है, सिंपली हम निकाल सकते हैं क्यूज़ का। ठीक है, तो 1500 क्यू को और कितना उसका रेशियो 5, तो 5 दिया 15। ठीक है, 5 दिया 15 300। ठीक है, अब देखते हैं इनके पी तथा आर के भागों में अंतर कितना है। ठीक है, पी तथा आर के रेशियो, इनके रेशियो में कितना अंतर 4 का। ठीक है, तो 4 का रेशियो का अंतर है, उसका ये वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 3 1200, ये इनका अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम श्याम मोहन के बीच 1228 बांटे गए, रुपये 28 बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपये 8 रुपये और 16 घटा देने पर उनमें 1 अनुपात 2 अनुपात 3 का अनुपात हो जाता है, तो मोहन को कितने रुपये मिलेंगे। तो राम श्याम मोहन, ठीक है, इसको लिख देते हैं राम श्याम और मोहन। ठीक है, इनके कितना, उनके भागों में कितना अनुपात है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक है, इतना है। अब बोला क्या है कि तो ठीक है, तो सबसे पहले इनका कितना दिया टोटल 1228। ठीक है, इनके रेशियो का हम जोड़ देते हैं, 3 2 5 1 6। ठीक है, 6 और कितना दिया है 1228, तो रेशियो 1 बराबर कितना 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो आपका, एक मिनट, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, 1228 टोटल दिए। ठीक है, उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपये 8 रुपये और 16 घटा दिए, तो तीनों को हम जोड़ देते हैं, 16 4 20 8 28। ठीक है, 28 रुपये तो कम हो जाएंगे, तो टोटल दिया 1228 और इतना कम कर दिए। ठीक है, तो कितना जाएगा 1200, ये हो गया। अब 1200 से हम जो इनका रेशियो उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो रेशियो 1 बराबर कितना जाएगा 6 दूनी 12 6 200। ठीक है, तो इसमें मोहन का रेशियो क्या है, मोहन को कितने मिले, मोहन का रेशियो तो 3 है, तो सिंपल जो रेशियो 200 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूनी 600। ठीक है, आंसर, सॉरी आंसर नहीं है, इसमें क्या बोला है, उनके भागों में से ये जो है घटा देने के बाद दिया गया था। ठीक है, तो इसको हम घटा देते तो इतना थोड़े दिएगा ना, हम 16 जोड़ेंगे। ठीक है, 16 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 616 कर दिया। अच्छा, ये आंसर आपका सही है, यही आंसर है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर, उम्मीद करता हूँ मेरी स्टडी का तरीका, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर मेरे स्टडी आपको हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।